भिजवा दी हूँ। क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है? मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा? कोई बम था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। पहलवानों का अस्पताल कौन लेंगे? आप जो आपकी पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, कभी आप लोग अपनी तरफ से लेंगे? हाँ, अपनी तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस तो 1 घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया ना, उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी, क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया? देखो वो तो देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग सोए हैं, सभी लोग बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सकते, वो बजरंग के साथ। आपको पहले कहीं लेके गए, फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे। नाम तो मेरे को नहीं पता वो कौन थे नाम था, पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो चीजें, जो एलिगेशन पे लगे हैं, वो उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही है। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनकी IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की बृजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, तब तक तो किसी ने हमारे को गाड़ी नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी, सभी खिलाड़ियों को गाड़ी बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी, इससे तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा, शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम बृजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारा टारगेट वही है, बृजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ बृजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं बृजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसको जितना टाइम दिया जा रहा है, लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो कर, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को इनको एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला है, तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, बृजभूषण आरोपी बृजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? दिनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा है, क्या चाहते हैं आगे की रणनीति क्या होगी? अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापिस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है।
लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी सरकार ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं। आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो। आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं। आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो। तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापस लिया और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर। भैया आप सुनो, पॉलिटिकल ये है। आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारा न्याय दिलवा दो। हम कौन सी हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी। आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी। बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे इसको सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे। अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था। वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था, क्या था वो। पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। वो तो स्वाति मैम ही बता सकते हैं। कल रात जब मुझे ये कंप्लेंट्स मिली, मैं यहाँ पे आई और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस हैं ये बहुत सीरियस हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्कम धुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं, और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थी। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई। और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही, क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं।
क्यों इतना डिले किया जा रहा है? क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं